अगर हम हमारे आसपास देखें ना तो हर एक चीज की वैल्यू है। इवन अगर आप छोटी से छोटी चीज लो या फिर बड़ी से बड़ी चीज, हर एक की वैल्यू है। और किसी चीज की वैल्यू हमें बहुत ज्यादा लगती है। लाइक यदि आपको कोई बोलते हैं कि ये है आईफोन, इसकी कीमत है 50,000 और इसी के सेम फीचर वाला फोन भी सस्ते में मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आप बोलोगे कि यार भाई इसकी प्राइस तो ज्यादा है। पर वहीं यदि आपको कोई सी चीज ऐसी मिलती है कि जिसकी प्राइस आपको लग रही है बहुत ज्यादा है, लाइक मान लो कि कपड़े हैं जारा के और वो आपको मिल रहे हैं 700-800 रुपए में, तो आप बोलोगे कि ओ बहुत ज्यादा सस्ता है, खरीद लेना चाहिए। तो उसी प्रकार हर एक चीज की वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार हर कंपनियों की भी अपनी अपनी वैल्यू होती है। पर समय समय पर स्टॉक मार्केट में जो फियर और ग्रीड जैसे इमोशन से चलते हैं ना, वो स्टॉक की प्राइस को कभी कभी बहुत ही ज्यादा बता देते हैं और कभी कभी बहुत ही कम बता देते हैं। तो हम में से बहुत सारों का एक सवाल आता होगा कि आखिरकार हम कैसे पता करें कि कंपनी की रियल वैल्यू क्या है, यानी कि वास्तविक वैल्यू क्या है, कि जिससे हम इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें। क्योंकि कंपनी की कीमत तो रोज की रोज चेंज होती है, कभी ना कभी वो आपके पाले में भी आ सकती है या फिर बढ़ती की बढ़ती रहेगी। तो इसलिए हमें कंपनी की रियल वैल्यू जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो है गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आखिरकार इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी की। तो देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं फॉर्मूला का यूज करूंगा जो कि वॉरेन बफेट यूज करते हैं, और वॉरेन बफेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का ही यूज करते हैं। तो बस मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें मैं दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पहला है फिक्स्ड ग्रोथ और सेकेंड है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, किसी भी चीज की कीमत अपने द्वारा की गई एक्सपेक्टेशन डिसाइड करती है। लाइक यदि आपको कोई कार सामने चल रही है और वो दिखती है कि यार बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बनेगी कि हो सकता है इसकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा ही हो। और वहीं यदि आपको कोई टूटी फूटी खटारा दिख जाएगी ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बनेगी कि भाई इसकी वैल्यू तो कम ही रहेगी। तो इस प्रकार हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा रोल अदा करती है किसी भी चीज की वैल्यू निकालने में। तो कंपनियों में बस सेम ही होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन अगर किसी कंपनी से ज्यादा है तो कंपनी की वैल्यू अलग रहेगी, और कम है तो उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू अलग रहेगी। यदि बात करें हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो उसके लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पहली है कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम, जिसको कि वॉरेन बफेट की लैंग्वेज में ऑपरेटिंग अर्निंग भी कहा जाता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग अर्निंग को हम कैलकुलेट करते हैं कि जो अपने पास ऑपरेटिंग इनकम आती है ना, उसमें जो डिप्रिसिएशन या फिर कोई सी भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होती है ना, उन्हें ऐड कर देते हैं। और यदि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल हुई है, क्योंकि हो सकता है अपन ने कोई एसेट खरीदी हो, तो उस चीज को लेस कर देते हैं। और उसके बाद में यदि वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंज हुआ है ना, उसको उसी हिसाब से प्लस माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जरूरी है ऑपरेटिंग अर्निंग। तो देखिए, पहले के टाइम पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था किसी भी कंपनी की ऑपरेटिंग अर्निंग को निकालने के लिए। पर आजकल ये जो टिकट ऐप जैसी एप्स है ना, वो आपको आराम से बता देगी कि इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो इतना है। तो बस फ्री कैश फ्लो को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग अर्निंग, यानी कि कंपनी ने पैसे लगाकर कितने पैसे कमाए। और दूसरी चीज है अपनी एक्सपेक्टेशन, यानी कि अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिससे कि हम कंपनी को डिस्काउंट करते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी ना, कंपनी की वैल्यू उतनी कम होगी, और जितनी कम अपनी एक्सपेक्टेशन रहेगी ना, उतनी ज्यादा कंपनी की वैल्यू रहेगी। इसके बारे में मैं भी आगे डिटेल में बताऊंगा। पर चलिए पहले एक स्टोरी समझते हैं, जिससे कि आपको जो फिक्स्ड ग्रोथ वाला फॉर्मूला है ना, ये आप आराम से समझ जाओगे। तो मान लो कि आप गए एक पानीपुरी वाले भैया के पास और उनसे बोला, भैया बताइए ना आप एक दिन में कितना कमा लेते हो। तो भैया बोलते हैं, अरे भैया कहाँ पैसा कमाया ही ना जा रहा है, कुछ भी इनकम ही नहीं होती। आपने बोला, भैया बताओ तो सही, आखिरकार कितना कमा लेते हो एक दिन में। तो उन भैया ने बोला कि यही कोई 2-2,500 रुपए। तो आप बोलते, ओ साला, मैं इंजीनियरिंग करके इतने नहीं कमा रहा हर दिन के, और ये बंदा इतना कमा रहा है। तो आपने बोला कि एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दो यार कि कितने कमा लेते होगे। तो उसने बोला कि एक काम कर, मान ले कि मैं 2,500 रुपए पर डे कमाता हूं। तो फिर आप थोड़ा और उससे पूछते हो कि भाई आखिरकार आप ये बता दो क्या दुकान कितने दिन खोलते हो। तो उसने बताया कि लगभग मैं 300 दिन खोलता हूं मेरी पानीपुरी का ठेला। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे कि भाई का रेवेन्यू तो चला गया 7.5 लाख रुपए पे। फिर आपने पूछा कि भैया ये तो बताओ कि जो आप ये आलू वगैरह लाते हो, इनकी क्या रेट होगी और कैसे कैसे। तो बोलता है कि भैया कुछ नहीं, हर दिन का मुझे बस 250 से 300 रुपए का ही प्रॉफिट होता है, और बाकी का तो बस ठेले वगैरह की मरम्मत और इनमें ही खर्च हो जाता है। तो हम बहुत ही नॉर्मली मान लेते हैं कि उस बंदे का प्रॉफिट मार्जिन है 10%, यानी कि वो जो 7,50,000 रुपए अर्न करता है ना, उस पर उसको सिर्फ मिलते हैं 75,000 रुपए का प्रॉफिट। अब देखना, यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन खेल दिखाएगी। अब मान लीजिए कि आपको उस बिजनेस से चाहिए 15% का रिटर्न, तो आपके हिसाब से उस बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सिंपली
जो 75,000 उसका प्रॉफिट है ना, उसको 15% से डिवाइड कर दो, तो यानी आपके हिसाब से उस बिजनेस की वैल्यू है लगभग 5 लाख। पर वहीं यदि आप सोचते हो कि यार मेरे को तो इतना रिटर्न नहीं, मेरे को तो सिर्फ 10% रिटर्न चाहिए मेरी कैपिटल पर, तो उसी बिजनेस की वैल्यू हो जाएगी 75,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 10% करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी लगभग 7,50,000। तो इस हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितना ज्यादा रोल अदा करती है किसी भी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो चलिए अब एक कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि रिलायंस की अब ग्रोथ रहेगी सिर्फ 15%। देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब मेरे को नहीं पता है कि रिलायंस की पिछले 5 साल से कितनी ग्रोथ है, पर मान लेते हैं कि रिलायंस हर साल बस 15% की ग्रोथ दिखाएगी, तो ठीक है। और अभी का अगर अपन प्रॉफिट की बात करें तो रिलायंस के पास में फ्री कैश फ्लो है लगभग 36,969 करोड़ का। और यदि हम 36,969 करोड़ को 15% से डिवाइड करते हैं ना, तो कंपनी की वैल्यू आती है कुछ ना कुछ 2,46,460 करोड़। और अभी कंपनी की वैल्यू चल रही है 14 लाख करोड़ के आसपास। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगी है, यानी कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम है और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा है। पर वहीं यदि हम जो 36,969 करोड़ का प्रॉफिट आया है उसे हम अगर 10% से डिवाइड कर देते हैं ना, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बस कंपनी से हमें 10% का रिटर्न चाहिए, ज्यादा नहीं, तो कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 3,69,690 करोड़। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि जितना कम हम रिटर्न चाहेंगे कंपनी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सेम फाइनेंशियल्स होते हैं हर एक कंपनी के, पर हर एक के हिसाब से कंपनी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो एक सही से कंपनी की वैल्यू डिसाइड करो कि हमें आखिरकार कंपनी से कितना एक्सपेक्टेशन करना है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे ना तो आप बुरे फंसोगे। तो इसलिए एक एक्सपेक्टेशन भी बहुत मतलब कि थोड़ा रेशनल डिसीजन होना चाहिए अजम्पशन का भी। पर जिस मेथड के बारे में हमने बात की ना वो बिल्कुल बकवास है और इसको वॉरेन बफेट यूज ही नहीं करते। पर मेरे को आपको थोड़ा वार्म अप करवाना था कि अब आप शायद आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमको आखिरकार इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। क्योंकि देखिए आपको पता है कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जो फिक्स्ड रिटर्न देती है। फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो डायरेक्ट एफडी में ही इन्वेस्ट कर दो ना। तो हर एक कंपनी अलग अलग रिटर्न देती है। लाइक कोई साल कंपनी 12%, 11%, 7% ऐसा अलग अलग तरह के रिटर्न देती है और उसका एक एवरेज बन के निकल के आता है कि कंपनी ने हर साल आखिरकार कितना रिटर्न दिया। तो दूसरी जो मेथड है ना वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यार वेरियस जो ग्रोथ मॉडल है ना उसका फॉर्मूला अलग अलग है और सबके हिसाब से अलग अलग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और भी ज्यादा मतलब कि डिफिकल्टी हो जाती है इसके अंदर। मैंने इतने दिन से बहुत सारे देखे कि कोई ऐसा बता दे मेरे को कि जिससे मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूं, पर मेरे को सही में एक्सेल चलाना ज्यादा अच्छे से नहीं आता। और अगर मैं अभी आपको एक्सेल से बताऊंगा ना तो आप खुद बोलोगे भाई यार ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े, हमको तेरे से मतलब ही नहीं है फिर। तो इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढी है और उसके अलावा एक जो प्रांजल कामरा सर है ना उनकी भी वेबसाइट पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम उन दोनों फॉर्मूले से आखिरकार कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना कितना डिफरेंस आता है और इससे आप समझ जाओगे कि हर एक ऑथर की अलग अलग अजम्पशन, अलग अलग एक्सपेक्टेशन, अलग अलग रिजल्ट लाती है। तो देखिए हम वेरियस ग्रोथ मॉडल में क्या करते हैं, सिंपली पहले हम थोड़ा जैसे मान लीजिए कंपनी को 20% का रिटर्न दे रही है तो हम मानते हैं कि आगे के 5 साल 7 साल कंपनी 15% का तो दे ही देगी, क्योंकि पिछले 20 दे रही है 20 का तो कम से कम 15 तो दे ही देगी। और उसके बाद में जो आगे वाला पीरियड है ना उसमें हम सोचते हैं कि कंपनी अब 15 नहीं दे पाएगी, अब देगी सिर्फ 10-12 ऐसा कुछ। तो आगे के पीरियड में हम 10-12 मान लेते हो और फिर सोचते हैं कि 15-20 साल बाद हो सकता है कंपनी सिर्फ 2-3% ही ग्रो करे। तो हम उस हिसाब से धीरे धीरे कंपनी की वैल्यू अलग अलग रिटर्न से निकाल लेते हैं और उसके बाद में सीधी सी बात है जो अपनी एक्सपेक्टेशन है ना, मतलब कि आपको जितना रिटर्न चाहिए उससे उसको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ। अब देखिए इसको यहां समझाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, पर यदि आपको ये मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना तो ये और भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हम जो प्री डिफाइंड पहले से कैलकुलेटर है ना उनमें कर रहे, हमको कोई माथापच्ची नहीं करना है। एआई हमारा सारा काम संभाल लेगी, हमें बस ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में फोकस करना है कंपनी के बारे में। फाइनेंशियल्स आजकल इजीली अवेलेबल हो गई, इंटरनेट का यही तो फायदा है यार। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ तो गाइस मैं इस इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर का यूज करता हूँ किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए यदि हम इसको खोलते हैं ना तो बहुत सारे फंक्शन दिखाता है, लाइक डिस्काउंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत सारे, धंधों वाला भी है। जिस धंधों बुक मैंने पढ़ ली उसके बारे में भी वीडियो आ जाएगा। तो हम गए डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर, यहाँ पर देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो वही होता है जो कि ऑपरेटिंग अर्निंग अपन ने बात की थी, और टोटल कैश कंपनी का जो टोटल कैश रहता है, टोटल डेट यानी कि कंपनी के ऊपर कितनी उधार है, और शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब कि कंपनी ने कितने शेयर अभी मार्केट में चल रहे हैं। और अब देखिए अब यहाँ पर है अपने एक्सपेक्टेशन के
कि हम कंपनी की ग्रोथ 1 से 5 साल में कितनी रखना चाहते हैं, कि अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्षमता कितनी है। उसके बाद में आगे 6 से 10 साल में थोड़ा रिटर्न कम लेते हैं, ताकि यदि हमारे अजम्पशन थोड़े गलत भी हो तो आगे जाके करेक्ट हो जाए। और उसके बाद में फिर टर्मिनल ग्रोथ रेट, यानी कि एक 10-15 साल के बाद में कंपनी थोड़ी कम ग्रो करती ही है। आपको पता है बड़ी कंपनी होने के बाद में वो ग्रोथ कम ही देती है। और लास्ट में अपना एक्सपेक्टेशन रिटर्न, कि आखिरकार कंपनी से हमें कितना रिटर्न चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर टीसीएस के सारे फाइनेंशियल से इसमें भर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने टिकट ऐप से सारे के सारे भर दिए हैं। तो देखिए कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो है लगभग 37,000 करोड़ का। टोटल कैश है कंपनी के पास में 48,000 करोड़ से ऊपर का। और कंपनी के पास उधारी है लगभग 51,000 करोड़ की। मतलब यदि कंपनी चाहे ना तो एक ही बार में अपनी डेट पे कर सकती है। और कंपनी के जो शेयर आउटस्टैंडिंग है ना, वो है लगभग 369.91 करोड़, मतलब कि बहुत ज्यादा शेयर से। और अब आएगा अपना एक्सपेक्टेशन का खेल। अब देखिए कंपनी की ग्रोथ पिछले लास्ट 5 साल से 15% से ज्यादा है, पर हम थोड़े वो क्या होते हैं कंजर्वेटिव होकर मान लेते हैं कि कंपनी आने वाले 5 साल में सिर्फ 12% से ही ग्रोथ दिखाएगी, और उसके बाद में कंपनी 8% से ही ग्रोथ दिखाएगी। और फिर मान लेते हैं कि फ्यूचर में लाइफ टाइम तक कंपनी 4% की तो ग्रोथ दे ही देगी। और लास्ट में हम डिस्काउंट रेट, यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो है मेरे को कंपनी से 20% का रिटर्न चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैंने कैलकुलेटर पर क्लिक किया तो कंपनी की वैल्यूएशन आ जाएगी लगभग 933 रुपए। यानी कि कंपनी का शेयर यदि 933 रुपए पर चलता है ना तो कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। पर अभी आपको पता है कि कंपनी का शेयर तो 3600 के आसपास है, मतलब कि कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पर अब देखना मैं आपको एक्सपेक्टेशन को बदलता हूं थोड़ी सी देर में। अब मान लीजिए मुझे 20% की जगह पर चाहिए 10% का रिटर्न, तो यहाँ पर देखिए कंपनी की वैल्यू हो जाती है लगभग 2767। यानी कि जिन्हें 10% का रिटर्न चाहिए उनके लिए भी कंपनी की वैल्यू 2767 है, मतलब कि अभी भी थोड़ा महंगा है। पर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको सस्ती मिल जाएगी, इसलिए ढूंढते रहिए, रिसर्च करते रहिए। और हाँ एक बात है कि किसी भी एक ही चीज से संतुष्ट मत हुई कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, मतलब कि हाँ भाई करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। अब हम जो प्रांजल कामरा सर का कैलकुलेटर है ना फिनोलॉजी, उस पर जाते हैं और सेम मेथड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वहां पर आखिरकार कितनी आती है कंपनी की वैल्यू। अब देखिए मैंने फिनोलॉजी का कैलकुलेटर खोल लिया और यहाँ से हमने डिस्काउंट कैलकुलेटर खोल लिया, ठीक है। यहाँ पर ये बताता भी जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो मेरे हिसाब से बेस्ट कैलकुलेटर है। देखिए लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया ना तो बता देगा टेक 3 ईयर्स एवरेज, यानी कि आपको फ्री कैश फ्लो निकालना है ना तो 3 साल का एवरेज ले सकते हो, जो अच्छा है। पर चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ। अब देखिए मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। लाइक कंपनी के पास में इनिशियल फ्री कैश फ्लो है 36,000, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 37,000 के आसपास। और कंपनी का डिस्काउंट रेट हम अपनी एक्सपेक्टेशन वापस वही मानते हैं कि 10% है, 20% है। और कंपनी की ग्रोथ पहले 5 साल तक मानते हैं कि 12% रहेगी, उसके 5 साल 8% और फिर टर्मिनल 4% रहेगी। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लगभग 12 लाख करोड़, और शेयर की प्राइस अभी 3340 के आसपास है। और कंपनी की नेट डेट, यानी कि जो अपने पास कैश पड़ा है और अगर उसको अपन माइनस करते हैं जो भी टोटल डेट है, तो कंपनी के पास में डेट है लगभग 3339 करोड़ की। अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। लाइक मुझे चाहिए 20% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैंने डायरेक्ट टाइप कर दिया 20%। और जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर आ जाएगा आंसर कि इनके हिसाब से कंपनी की वैल्यू तो है 959 करोड़, जबकि वहां पर थोड़ी अलग आ रही थी, ठीक है। अब आपको थोड़ा फर्क पता चला होगा। पर कंपनी की फेयर वैल्यू अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद में हम देखते हैं तो वो है लगभग 767 रुपए। यानी कि यदि मुझे 20% का रिटर्न इससे हर साल चाहिए ना, तो कंपनी के शेयर की प्राइस जब 767 रुपए आएगी ना तब मेरे को इन्वेस्ट करना है, उसके पहले मेरे को नहीं करना है। पर चलिए अब हम आपको यहाँ पे भी बताते हैं कि अगर मैंने डिस्काउंट रेट 20% की जगह पर 10% लिया तो कितना क्या होगा। तो उसके बाद में इस कंपनी की वैल्यू हो जाएगी लगभग देखिए अब 2847, और वहां पर कुछ 2700 के आसपास थी। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि हर एक कैलकुलेटर अलग अलग लाता है और अपने असम्पशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसलिए एक ही कहीं से भी चीज पर डिपेंड मत रहो, आप 2 या फिर 4 जगहों पर कैलकुलेट करके देखो और उसके बाद में अच्छी सा तसल्ली ले लो, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेना तो आपने 50% जंग जीत ली है। सो आई होप गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना तो सीख ही गए होंगे। अब आपको बस 2 ही चीजों पर फोकस करना है, पहला है मैनेजमेंट पर और दूसरा है कंपनी के फ्यूचर आउटकम पर, यानी कि कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं। तो बस इन दोनों चीजों को और यदि आप थोड़ी रिसर्च के साथ में कर लो तो आप आराम से एक मल्टीबैगर कंपनी को चूज कर पाओगे और आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो।
और इंट्रिंसिक वैल्यू में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, उसका ध्यान जरूर रखना। कभी भी कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, उस पर कंपनी को खरीदने की सोचना भी मत। जब कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम आ जाए और आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पाले में आती है ना, तभी इन्वेस्ट करो, ताकि जो अपने अजम्पशन वगैरह जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, वो आराम से मिटिगेट हो जाएगी। मैं अब आपको थोड़ा सा टास्क देना चाहता हूं, ताकि आप सीखा है उसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली यूज भी कर लो। आप कोई सी भी टॉप कंपनी देखो या फिर कहीं से भी देखो, और मेरे को कोई भी 5 कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट करो, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हो सकता है उसमें कोई कंपनी ऐसी हो जो कि अंडर वैल्यूड हो, और अपन पता कर ले, ताकि विन विन सिचुएशन है, आपका फायदा हो जाएगा। और हो सकता है मैं उस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं, कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल पर। तो आपके कमेंट का मुझे हमेशा से इंतजार है और रहेगा। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।